हमारे समाज में पर्वों की एक बहुत सुंदर, बहुत पवित्र परंपरा चल रही है। अगर हम भारतीय संस्कृति को पर्वमयी संस्कृति कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह संस्कृति पर्वमयी संस्कृति है। इसमें बच्चे के पैदा होने को भी एक पर्व है, फिर उसके 16 संस्कार में हम जीवन का पर्व मनाते हैं। हमारे अनेक राष्ट्रीय, अनेक धार्मिक, अनेक दैनिक, अनेक आध्यात्मिक पर्व हम लोगों ने प्रचलित किए हुए हैं। हमारे अनेक महापुरुषों की जयंतियां और उनकी पुण्य स्मृतियां हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की गणतंत्रता, हमारा नवसष्ठी, हमारा शारदीय नवरात्र, हमारा चैत्र नवरात्र, हमारी रामनवमी, हमारी जन्माष्टमी, हमारी सीताष्टमी, हमारी बसंत पंचमी। हर मास, कोई मास ऐसा नहीं है जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति में कोई पर्व ना मनाया जाता हो। बिना पर्व का कोई मास नहीं है। सभी मास पर्वों से भरे हुए हैं, सभी महीने पर्वों से व्याप्त हैं। हम अपने जीवन को पर्व मानते हैं। यहाँ तक कि प्रातःकाल जब रात्रि व्यतीत होती है, सूर्योदय होता है, ये भी एक पर्व है। एक बहुत सुंदर पर्व है जो जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है। मध्याह्न होता है तो भी एक पर्व होता है। रात्रि में 12 बजता है तो अहोरात्र वाला एक पर्व हो जाता है। सायंकाल भगवान भास्कर अस्ताचलगामी होते हैं और चंद्रदेव आने के लिए आकाश मंडल में अपना प्रयत्नशील होते हैं। सायंकाल भी हमारा एक पर्व होता है। हमारा एक श्वास प्रश्वास भी हमारा एक पर्व है। हमारे शरीर में 300 अस्थियों में जहाँ जहाँ जोड़ है वो सब का नाम पर्व है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा ये वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कार है, वो सब पर्वों से परिपूर्ण है। हम लोग पर्वों को मनाते हैं, पर्वों को मानते हैं और पर्व हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करने के एक स्रोत हैं। पर्व हमारे जीवन को एक पूर्ति प्रदान करते हैं। लिखा हुआ है कि सही सकल कला भी पूर्ण चंद्रो न बंध्या, प्रथम दिवस चंद्रो सर्वलोकैक बंध्या। प्रथम दिवस चंद्रो सर्वलोकैक बंध्या, सतु सकल कला भी पूर्ण चंद्रो न बंध्या। जगत विदित में तत्, उसमें ये संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि जो चंद्रमा प्रथम दिन का चंद्रमा पूजनीय होता है, उतना पूजनीय पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं होता है। नव नव गुण रागी प्रायशः सर्वलोका, या जो लोक है वो नव नव गुण रागी है, नएपन को पसंद करता है। तो हमने पर्वों के माध्यम से अपने जीवन में नए पर्वों को लाने की एक स्वस्थ परंपरा प्रचलित की हुई है। एक स्वस्थ परंपरा के माध्यम से हमने अपने जीवन को उल्लासमय बनाने का, आनंदमय बनाने का, प्रसन्नतामय बनाने का एक विशेष व्यवस्था हम लोगों ने पर्वों के माध्यम से की गई है। इन्हीं पर्वों में अनेक प्रकार की विकृतियां भी हम लोगों ने जोड़ रखी हैं। जैसे लोग कहते हैं कि होली शूद्रों का त्यौहार है, दीपावली वैश्यों का त्यौहार है, विजयादशमी क्षत्रियों का त्यौहार है, बसंत पंचमी रक्षाबंधन ये ब्राह्मणों का त्यौहार है, कोई महिला का दिवस मना रहा है, कोई पुरुष का दिवस मना रहा है। ये पर्व जो होता है, वो त्यौहार जो होता है, वो किसी का एक का नहीं होता है, और जो एक का होता है वो कभी पर्व नहीं होता है। ये बहुत गंभीर बात है। जो किसी एक जाति बिरादरी विभेद के साथ में जो बंटवारा करके होता है, उसका नाम पर्व हो ही नहीं सकता है। जो बंटवारा कराता है वो पर्व नहीं है, जो मेल कराता है वो पर्व है। जो जोड़ता है, रात्रि व्यतीत हुई, दिन आ गया, एक छूटा एक मिल गया तो पर्व है। एक जीवन छूटा, नया जीवन मिल गया तो पर्व है। सूर्यास्त हुआ, चंद्रोदय हुआ तो पर्व है। जहाँ उदय ही कुछ नहीं है, जहाँ बंटवारा हो रहा है, एक दूसरे प्रति विभेद बांटा जा रहा है। होली शूद्रों का त्योहार है, वो त्योहार हो ही नहीं सकता है जो केवल शूद्रों का है। वो त्योहार हो ही नहीं सकता जो केवल वैश्यों का है। पर्व और त्योहार सबके होते हैं, पूरी जाति के होते हैं, पूरी मानव जाति के होते हैं। और जो मानव जाति किसी पर्व को किसी का अपने को समझ करके किसी दूसरे का पर्व समझती है, और अगर कोई व्यक्ति उस पर्व को अपना पर्व समझता है, तो जो अपना समझ रहा है वो भी छोटा है, तुच्छ है, नीच है, और जो दूसरों का नहीं समझ रहा है वो भी तुष्ट ही है, वो भी तुच्छ ही है। पर्व पूरी मानव जाति का होता है। पर्व किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति विशेष का, संप्रदाय विशेष का, धर्म विशेष का नहीं होता है।
और अगर धर्म विशेष संप्रदाय विशेष का पर्व है तो वास्तव में पर्व नहीं है। पर्व जो भी है वह यदि वो पर्व है तो फिर समस्त मानव जाति का ही पर्व होगा। इस सिद्धांत को सब लोगों को निष्ठा से स्वीकार कर लेना चाहिए। पर्व पूरी मानव जाति में समरसता लाने का एक बहुत अच्छा साधन है। समस्त समुदाय को वह आनंदित करता है, सबको उल्लास में करता है, इसलिए पर्व का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं इसको विकृति मानता हूँ। ऐसे ही हमारा नवसष्ठी, शारदीय नवसष्ठी और उधर फाल्गुन नवसष्ठी जो है, होली और दिवाली जो हमारा पर्व है वो शाश्वत पर्व है। हमने उसको भी जोड़ करके एक विकृति कर दिया कि राम जी जो है रावण को मार करके इस दिन अयोध्या आए थे, इसलिए भारत के लोग दशहरा मारा और दीपावली पर राम जी आए। तो राम जी आकर के जब आए अयोध्या में तो लोगों ने दीपक जलाया, तब से दीपावली मनाई जाने लग गई। ये 100% असत्य बात है, ये एकदम गलत तथ्य है। वाल्मीकि रामायण उठा करके देख लीजिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंतिम सर्ग से पहले वाले सर्ग में जब रावण का वध हो जाता है तो राम जी ने विभीषण के लिए लक्ष्मण से कहा कि जाओ और इनका राज्याभिषेक करके आओ, और जाकर के हनुमान जी से कहा कि तुम जाकर के सीता जी को सारा समाचार दो और सीता जी को लेकर के आओ। सीता जी वहां आई। सीता जी ने अपने आप को कहा कि मेरी अग्नि परीक्षा ले लिया जाए। उनकी अग्नि परीक्षा हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी मान करके अपनी पवित्रता को परीक्षित कराया। उसके बाद राम जी ने उनको स्वीकृत किया। उसके बाद जब उनको अयोध्या आना हुआ तो इन्होंने कहा कि हम अगर अयोध्या जाएंगे तो वहां तो भरत बहुत व्याकुल है। भरत ने कहा था कि अगर 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद आपने एक भी दिन विलंब किया तो भरत अपने शरीर का अग्निदाह कर लेगा। इसलिए चैत्र शुक्ल पर आप जा रहे हैं और चैत्र शुक्ल को ही आपके 14 वर्ष पूरे होंगे। आपको 14 वर्ष पूरा होते ही अयोध्या में आना है। तो राम जी ने कहा कि अब मुझे शीघ्रता से जाना पड़ेगा, अगर मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे बहुत देर लगेगी। तो विभीषण ने तुरंत राम जी से कहा, आप वाल्मीकि रामायण में उठा करके श्लोक पढ़ लीजिए। राम जी ने विभीषण से कहा कि अगर हम पैदल जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, और उधर भरत प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं। तो विभीषण जी ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, आपका पुष्पक विमान खड़ा हुआ है, आप पुष्पक विमान में बैठिए और अगले दिन आप वहां पहुंच जाइए। तो राम जी ने रावण का वध चैत्र में किया था, और चैत्र में करने के बाद में वर्तमान में जो प्रचलित चैत्र है, जो शुक्ल पक्ष से पहले हम कृष्ण पक्ष चैत्र का गिनते हैं, उस चैत्र में राम जी ने रावण का वध किया था। अगर हम अमांत मास माने, अमावस्या को अंतिम महीना माने, तो फिर फाल्गुन कृष्ण पक्ष में राम जी ने रावण का वध किया था। और रावण का वध करने के बाद, क्योंकि राम जी चैत्र शुक्ल में गए थे वनवास, तो उनका चैत्र शुक्ल में ही 14 वर्ष पूरा होगा। इसीलिए राम जी का अयोध्यागमन चैत्र शुक्ल में हुआ है, न कि अक्टूबर में आकर के आश्विन के मास में हुआ है। जो लोग ये कहानी सुनाते हैं कि आज राम जी यहाँ आए थे इसलिए विजयादशमी मनाई जा रही है, उन लोगों ने ना तो रामायण को पढ़ा है, ना तो उन्होंने कुछ देखा सीखा है। उन्होंने पता नहीं कहाँ से अपना ये गपोड़ा बनाया हुआ है। राम जी चैत्र शुक्ल में आए थे, बाकायदा विधिवत वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, चैत्र शुक्ल में राम जी अयोध्या आए थे। तो राम जी अयोध्या आए इसलिए दीपावली मनी, ये एकदम 100% गलत है। इसलिए विजयादशमी मनी, यह भी 100% गलत है। विजयादशमी हमारा शक्ति का पर्व है, अपने ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऋतु संधिषु ही रोगा जायन्ते तस्मात् ऋतु संधिषु यष्टव्यम। ऋतुओं की संधियों में रोग पैदा होते हैं, इसलिए ऋतुओं की संधियों में हमको यज्ञ करना चाहिए। अब ऋतु की संधि प्रारंभ हो रही है, वर्षा काल व्यतीत हो गया, इसमें शरद ऋतु है। अब यहाँ से लेकर के 3-4 महीने तक सर्दी का वातावरण रहेगा, तो हम लोग सर्दी के वातावरण का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हमने 9 दिन तक शक्ति का पर्व मनाया। हमने शक्ति की उपासना की, 9 दिन तक उपवास किया, पूजा पाठ किया, मंत्र पाठ किया, वेद पाठ किया, यज्ञ किया, अग्निहोत्र किया। हमने अपने शक्ति की उपासना 9 दिन तक की। और जो व्यक्ति 9 दिन तक शक्ति की उपासना करता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करता है, ऐसे व्यक्ति के तो जीवन में विजयदशमी तो होगी, तो उसकी तो विजयादशमी आएगी। जिस व्यक्ति ने शक्ति की उपासना की वो तो विजयादशमी मनाएगा ही। अगर व्यक्ति 9 दिन तक, 9 माने संपूर्ण संख्या, 9 ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है,
वो कभी भी विभाजित नहीं होती है। आप 9 दूना 18 करोगे तो 8 1 9 रहेगा, 9 3 27 करोगे, 7 2 9 रहेगा, 9 4 36 करोगे, 9 6 3 9 रहेगा, 9 5 45 करोगे, 5 4 9 रहेगा। जितना जितना 9 का पहाड़ा करते जाओगे आपको जोड़ करके 9 ही मिलेगा। इसलिए 9 पूरी संख्या है। हमने पूरे 9 दिन तक उपवास करके देवी दुर्गा की पूजा करके उपासना करके शक्ति का संचय किया है। और जो व्यक्ति शक्ति का संचय करके 9 दिन तक कर लेगा उसके 10वें में तो अपने आप उसके जीवन में विजयादशमी आएगी। ये जो विजयादशमी है वो हमें हमारी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का उपदेश करने वाला पर्व है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति की उपासना कर लेगा, अपने स्वाद पर विजय प्राप्त कर लेगा, अपनी दृष्टि पर विजय प्राप्त कर लेगा, अपने जिह्वा पर विजय प्राप्त कर लेगा, अपनी वाणी पर विजय प्राप्त कर लेगा, अपने कान पर विजय प्राप्त कर लेगा, ऐसा व्यक्ति विजयादशमी मनाने का हकदार हो जाएगा। राम जी आए इसलिए हम विजयादशमी नहीं मनाते हैं। जो व्यक्ति शक्ति की उपासना करेगा उसके जीवन में विजयादशमी आएगी आएगी। आपके जीवन में भी विजयादशमी आएगी। आपकी जो इंद्रियां बुराइयों की ओर जा रही हैं, उन इंद्रियों को बुराइयों से हटा करके जब आप अपनी इंद्रियों से आत्मवान कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, सदुपदेश करते हैं, सद्भावना करते हैं, सबके प्रति मित्र का भाव रखते हैं, सबसे मित्रता करते हैं, सबसे दोस्ती रखते हैं, पूरी धरती के मनुष्यों को अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधा एव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए सारी धरती ही परिवार होती है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा उसके जीवन विजयादशमी आएगी। वो व्यक्ति सारे संसार का मित्र बन जाएगा। वो व्यक्ति विश्वामित्र कहलाएगा। व्यक्ति विश्व का मित्र हो जाएगा, उसका नाम विश्वामित्र हो जाएगा। तो विजयादशमी का पर्व जो है वो राम जी के आने के कारण नहीं है, रावण को मारने के कारण नहीं है। ये गलत तथ्य है, ये उचित तथ्य नहीं है, ये असत्य है, अलीक है। और आपको पता नहीं कहां से किसने ये बात समझाई है। लेकिन वाल्मीकि जी के युद्ध कांड के अंतिम अध्यायों को 4-5 अध्यायों को आप पढ़ करके उठा करके देख लीजिए। मैं ज्यादा चित्र बड़ा ना हो जाए इसलिए सारे श्लोक आपको सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राम जी चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन आकर के अयोध्या में पहुंचे थे। बाकायदा तिथि दिया हुआ है। भरद्वाज आश्रम में जब राम जी पहुंचे तो वहां पर तिथि पूछा गया कौन सी आज तिथि है, तो पता लगा आज पंचमी है, तो कल हम लोग प्रातः काल अयोध्या पहुंचेंगे। तो षष्ठी भरद्वाज के आश्रम में रह करके राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या भेजा और भरत जी को कहा कि जाकर के तुम देख करके आओ कि मेरे आने पर भरत जी का चित्र कैसा रहता है, उनका चेहरा कैसा रहता है। अगर वो प्रसन्नता अनुभव करें तो फिर मुझे आकर के सूचित कर देना। अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर हम यहीं से दोबारा लौट करके वन में चले जाएंगे। हमें तो वन में रहने का अभ्यास हो गया है। अगर भरत जी को राज्य करने का अभ्यास हो गया हो तो भरत जी राज्य में रहे, हम तो अपना वन में रहने के अभ्यास हो, वन में दोबारा चले जाएंगे। तुम जाके एक बार भरत जी से मिल करके आओ। तो हनुमान जी वहां गए। पंचमी तिथि की बात है ये, चैत्र शुक्ल पंचमी को हनुमान जी अयोध्या में भरत जी से आकर के और भरत कुंड पर आकर के मिले। और वहां आकर के मिल करके जब उन्होंने भरत का हाव भाव देखा तो हनुमान जी फिर लौट करके सायंकाल भरत जी फिर से लौट करके वहां गए। उसके बाद राम जी को लेकर के भरत जी के साथ राम जी को लेकर के फिर सर्वप्रथम वे लोग आए हैं अयोध्या में माताओं का दर्शन करके फिर राम जी गए हैं भरत जी के पास भरत कुंड में। और वहां से स्नान आदि करके फिर वहां से बाकायदा शोभा यात्रा लेकर के राम जी ने आकर के अयोध्या में प्रवेश किया है। ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंतिम प्रकरणों में ये बात लिखी हुई है स्पष्ट रूप से। इसलिए राम जी ने रावण का वध किया, इसलिए विजयादशमी है। ये जोड़ना एकदम गलत तथ्य है। राम जी चैत्र में अयोध्या आए थे और राम जी ने रावण को चैत्र कृष्ण में अथवा फाल्गुन कृष्ण में उसका वध किया था। उसके बाद राम जी अयोध्या आए हैं और वो चैत्र शुक्ल षष्ठी का दिन था जिस दिन राम जी अयोध्या में पदार्पण किए हैं। तो इस तथ्य के साथ में आप अपने विजयादशमी पर्व को अपने इंद्रियों पर विजय पर्व के रूप में मनाइए। अपने बुराइयों पर, अपनी व्यक्तिगत की बुराइयों पर। रावण को रावण मारेगा तो रावण कभी नहीं मरेगा, राम रावण को मारेगा तो रावण मरेगा। जो लोग मारने वाले हैं अगर वे खुद रावण के चरित्र से भी दुष्चरित्र हैं तो फिर वे लोग अगर रावण का वध करेंगे तो रावण जिंदगी में कभी मरेगा नहीं। 9 लाख साल से हम लोग रावण को मार रहे हैं, लेकिन रावण से ज्यादा दुष्ट चरित्र आज हम लोगों का है। सीता जी अशोक वाटिका में रही, रावण उनको मनाता रहा, बार बार निवेदन करता रहा, एक ही बात कहता रहा मुझको स्वीकार कर लो। रावण ने कभी बलात्कार नहीं किया,
आपके देश में रावण का वध आप हर वर्ष करते हैं और हर वर्ष हजारों कन्याओं के साथ में बलात्कार होता है। रोज मुकदमे चल रहे हैं, रोज तमाशा हो रहा है, डॉक्टर लोग बंगाल में इस्तीफा दे रहे हैं, रोज कोई न कोई समाचार नित्य बलात्कार का आकर के आपके पेपरों में छप जाता है और आप रावण को मार रहे हैं। जब तक आप अपने आप को, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने आप को राम नहीं बनाएंगे, तब तक अगर आप रावण को मारेंगे तो रावण मरने वाला नहीं है, रावण बढ़ने वाला है। हम तमाशा करने के लिए, नाटक करने के लिए, ड्रामा करने के लिए रावण को मारते हैं और अपने जीवन में रावण का ही अनुकरण करते हैं, रावण की ही बात मानते हैं, रावण के आधार पर ही चलते हैं। अगर ऐसा चलेगा तो फिर आपको विजयादशमी के पर्व की सारी शुभकामनाएं झूठी हैं, अलीक हैं, पाखंड है, तमाशा है और ये बिना मतलब का काम है। अगर आप दशहरा की शुभकामनाएं प्रदान करते हैं तो अपने आप को राम के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की बात करिए। राम जिस तरह से, राम धर्म के जो साक्षात विग्रह हैं, उन राम के अनुसार अपने धर्म को अपने जीवन में ला करके आइए। अगर आप राम के अनुसार अपने धर्म का पालन करेंगे तो आपके जीवन की विजयादशमी होगी और आपकी विजयादशमी की सारी शुभकामनाएं निश्चित तौर पर सफल और सार्थक होंगी। या विजयादशमी अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का पर्व है। जो व्यक्ति अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी विजयादशमी आने वाली नहीं है। राम जी ने अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर संपूर्ण वश किया था, पूरा नियंत्रण किया था, मर्यादाओं का पालन किया था, इसलिए राम बने थे, इसलिए उन्होंने रावण को मारा था। हम रावण के अनुयायी बन करके और विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं, शुभकामनाएं देंगे, रावण का पुतला जलाएंगे, मेला देखेंगे और मेले में जाकर के आपकी दृष्टि में क्या होगा? जिस मेले में, जिस रावण को मारने के लिए आप गए हैं मेले में, उस रावण की दृष्टि तो बहुत पवित्र थी, उसने कोई बलात्कार की बात नहीं सोची थी और आपके मन में तो रोज बलात्कार का भाव है। अगर आपके चित्र में, आपके चित्त में वही भाव है तो फिर आपके जीवन की विजयादशमी कब होने वाली है? दशहरा पर्व को मनाएं तो अपनी इंद्रियों को अपनी बुराइयों से हटा करके और अपने मन पर विजय प्राप्त करते हो तब विजयादशमी मनाएं। धर्म के साक्षात विग्रह भगवान श्री राम की विजय की कामना तो राम ने कर दिया, राम जी ने पूर्ण कर दिया। आप कब राम के रास्ते पर चलते हुए अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके विजयादशमी मनाएंगे? सीताराम 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 कहिए, लेकिन जिस विध रहे राम उस विध रहिए। अगर आप ऐसे नहीं रहते हैं तो फिर आपका सारा का सारा दशहरा पर्व केवल पाखंड है, केवल ढोंग है, केवल तमाशा है, केवल नाटक है, केवल धन की बर्बादी है। कुछ लोगों को अपनी जेब धन निकाल करके बाजार में खरीद फरोख्त करके आप कुछ लोगों को धनी बनाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अपने को केवल बर्बाद ही करेंगे। पर्व को मनाना हो तो पर्व की भावना के साथ मनाएं, विजय प्राप्त करें अपने मन पर, इंद्रियों पर। मेरे देश की हर बालिका सुरक्षित हो। कश्मीर से कन्या सोने के आभूषण से लदी हुई कन्याकुमारी तक पैदल निकल जाए और उसको कोई भय ना हो तो जान लेना आपके जीवन की विजयादशमी आ गई। अगर किसी छोटे को किसी बड़े के सामने उन्नति करने के जीवन में कोई बाधा ना हो तो जान लेना कि आपकी विजयदशमी आ गई। अगर आपके धराधाम पर, आपकी धरती पर गौ माता की चीख पुकार सूरज के निकलने के साथ न होती हो तो जान लेना कि आपके जीवन में, आपके देश में विजयदशमी आ गई। अगर सवेरा होते होते गायों की चीख पुकार से धरती माता करुण क्रंदन कर रही होती तो फिर आपकी विजयादशमी एकदम व्यर्थ है। आप रावण को मार नहीं रहे, आप रावण को बढ़ा रहे हैं। प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें कि हम अपने जीवन में दशहरा मनाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे। मेरी धरती पर किसी पशु की करुण पुकार सुनाई नहीं देगी, मेरी धरती पर सर्वत्र जय जयकार सुनाई देगी, सर्वत्र स्वाहा और स्वधा के शब्द सुनाई देंगे, सर्वत्र वेद की ध्वनियां बज रही होंगी, सर्वत्र घंटियों का निनाद हो रहा होगा, सर्वत्र आरतियों का, पूजा पाठ का, वेद मंत्रों का गान हो रहा होगा। मनुष्य का मित्र बनकर के उसका कल्याण करने की चेष्टा कर रहा होगा। मनुष्य न केवल मनुष्यों को बल्कि धरती माता की हरितिमा को कायम रखने का प्रयत्न कर रहा हो, गवादी पशुओं की सुरक्षा कर रहा हो, एक दूसरे की सहायता कर रहा हो, अपने को कष्ट में डाल करके भी जो दूसरों के दुख का हरण करने की कोशिश करता है, उसके जीवन में रोज दशहरा आता है, उसका जीवन रोज दशहरा पर्व से परिपूर्ण होता है, उसके जीवन में नित्य विजयदशमी होती है। आप सच्चे अर्थों में विजयदशमी मनाएं। विजयदशमी के पर्व की मेरी ओर
ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किंतु ध्यान रखें, जब तक आप राम की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, जब तक आप धर्म का पालन नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी इंद्रियों पर 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो दशहरा होगा। अगर आपने 10 इंद्रियों को लंपट बना रखा है, व्यभिचारी बना रखा है, तो फिर आपके जीवन का दशहरा कभी नहीं होगा। आप अपने जीवन में दशहरा को सिद्ध करें, अपने जीवन में विजयादशमी को प्रसिद्ध करें। इन मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से समस्त विश्व की मानव जाति को दशहरा और विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।